नत्वा श्री भारती तीर्थ विद्यारण मुनीश्वरौ ब्रह्मानंद अभिधम ग्रंथम व्याकुर्वे बोध सिद्ध है। कहते हैं नत्व भारत श्री भारती तीर्थ और विद्यारण मुनीश्वर ईश्वर। भारतीय तीर्थ ना तीर्थाश्रम इनकी मुनि संज्ञा लगा विद्यारण स्वामी विद्यारण मुनि मुनिपति अथवा ज्ञानी तो ब्रह्म ज्ञानी तो दोनों ही थे। इनने मुनि हो गए रूढ़ हो गए होगा क्योंकि शिष्य तो उन्हीं के भारतीय तीर्थ के शिष्य थे। विद्यारण स्वामी भारतीय तीर्थ के शिष्य थे। ऐसा भी हो सकता है अथवा दोनों ब्रह्म ज्ञानी तो थे उनके जाते हैं मननाथी मुनि मननशील करते हो जाते। तो वैसे गायत्री का साक्षात्कार हुआ था विद्यारण स्वामी जी को। गायत्री का साक्षात्कार होने के पश्चात ही उन्होंने संन्यास लिया। आज तो 15-16 ब्रह्म हत्याएं थे। 15-16 विद्यारण मुनि के विद्यारण स्वामी जी के ऊपर 15-16 ब्रह्म हत्या लगी हुई थी। नहीं उस जन्म की नहीं थी पूर्व जन्म की। तो उन्होंने गायत्री घर जीवन को निर्वाह करने के लिए उन्होंने सबसे पहले कुछ संपत्ति होना चाहिए तो साधना की उन्होंने किसके लिए लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए। तो गायत्री की साधना करी। गायत्री साधना कर उन्होंने कहा भगवती गायत्री की प्रकट होंगी तो मैं वरदान अच्छे कुछ संपत्ति आदि मांगूंगा। 1 करे 2 करे 3 करे 4 करे 5 करे 6 करे हुई नहीं प्रकट ही नहीं हुई किंतु निष्ठा थी नहीं छोड़ा उन्होंने। तो करते करते 15-16 तक कर दिया उन्होंने गायत्री अनुष्ठान गायत्री साधना पुरुषण। अब देखकर लास्ट में हुई नहीं तो उन्होंने एक संकल्प कर लिया। अब इतने साल में साधना करते करते हो गए और उम्र भी चली गई। अब है कि नहीं अब संन्यास ले लेते हैं। तो संन्यास में एक जो लास्ट का बचा 15-16 थी उनकी ब्रह्म हत्या तो 15 तक पुरुषण किए ऐसे सुनने में आता है। तो लास्ट का 16 जो पुरुषण करना थी उसको संन्यास धारण का संकल्प ले लिया। तो एक संकल्प से ब्रह्म हत्या कट गई और 15 गायत्री का पुरुषण करने से कट गई। तो भगवती ने दर्शन दे दिया गायत्री माता ने। तो गायत्री माता ने जब दर्शन दिया तो उन्होंने कहा अब तो मेरे को आपकी जरूरत ही नहीं है। जिसका जब जरूरत थी तब आपने दर्शन नहीं दिया। अब आपकी जरूरत ही नहीं है। अब तब दर्शन दे मैंने संन्यास का संकल्प ले लिया। अब तो संन्यास के संकल्प लेने के कारण अब भोग नहीं सकता मैं। अब आपकी कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हारे सामने तुमको दर्शन नहीं दे रही थी ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे हृदय में पहले 16 ब्रह्म हत्या लगी हुई थी। जब तक वो ब्रह्म हत्या नष्ट नहीं हुई तब तक मैं तुमको दर्शन नहीं दे पाया। मैं तुम्हारे ऊपर कृपा कर रहे थे है ना किंतु तुम्हारे हृदय में अंतःकरण पूर्व के संस्कार में ब्रह्म हत्या लगी हुई थी। अतः तुमने पहले ब्रह्म हत्या करी थी। ब्राह्मणों को मारा हो इसी हेतु से ब्रह्म हत्या नहीं लगी। कुछ ब्राह्मणों को भी मारा होगा। कुछ महापुरुषों को अपमान करने से ब्रह्म हत्या के बराबर पाप होता है। महापुरुषों का जो अपमान कर दिया हमने तो उससे ब्रह्म हत्या लग जाती है। बड़े बड़े महापुरुषों का अपमान कर दिया हो जैसे कर देते कि नहीं करते बहुत से लोग कर देते हैं। देखा ब्रह्म ज्ञानी है महात्मा कोई तो घर जीवन वाला हो चाहे वृक्ष जीवन वाला हो तो किंतु दूसरे लोगों ने उसके ऊपर आप लांछन लगा दिया। तो जब लांछन लगा दिया तो फिर वो उसका जो दोष किस पे जाएगा। जिसने लांछन लगाया उसके ऊपर तो जाएगा ही। वो भली नहीं है उसमें कोई दोष नहीं है ब्रह्म ज्ञानी में। तो जिसने लगाया उसको ब्रह्म हत्या के बराबर पाप उसमें लग गया। तो ऐसे इनके बहुत से पाप इसी के लगे हुए थे लांछन वाले। तो ब्रह्म हत्या के बराबर फल देने वाले थे। तो इतने ही उनके फल देने वाले थे। सब लोगों का अनंत जन्म में कितनी हत्या की होंगी। हाँ ये भी है अनंत जन्म भी है तो अनंत हत्या तो करी होंगे है नहीं। अनंत हत्या करके क्या हत्या की होंगे। हाँ और क्या बहुत से जानते बहुत से नहीं जान पाते। 1500-100 वर्ष तक को कहीं कहीं ऋषि में वर्णन आता है। कोई ऋषि ने अपने 100 वर्ष के पूर्व के जन्म को जाना। बहुत से लोग 2-4 के जान पाते हैं कोई से अन्य के भी जान पाते हैं। योग से जान लेते हैं हम।
अब कब से आ रहे हैं ये भी नहीं जान पाते। 100-200 सीमा है, 100-200 तक हम जान लेंगे, है ना, 1000 जान लेंगे, किंतु ईश्वर सबको जानता है। अब ईश्वर भी कहाँ जाने, कहाँ मेमोरी फिट करेगा। ईश्वर भी कहाँ मेमोरी फिट करेगा। ईश्वर की जानने की जरूरत नहीं, अपना अपना कर्म के अनुसार वो सब ऑटोमेटिक कंप्यूटर सेट हो जाता है। हाँ, आपको कोई बोला है जो जो ईश्वर जान की बोलता है वो नहीं, ईश्वर सर्वज्ञ है ना, कर्म के अनुसार वो पूरा है ऊपर सेट हो जाता है। नहीं सेट तो हो जाता है, नहीं मैं ये बोल रहा हूँ ईश्वर भी अब सर्वज्ञ है ईश्वर, तो सारे कर्मों को फल उसी ईश्वर ही देता है, तो उसको पूरा ज्ञान है, उसी को पूरा ज्ञान है, सामान्य जीव को ज्ञान नहीं है। हम लोग क्या, हम तो ये बोल रहे हैं ईश्वर में कहा तक मेमोरी फिट करेगा, है क्या नहीं, कितना अनंत जीव है उसके, और अनंत जीव होने के कारण उसके पास कितना अनंत ही ज्ञान रहता है, इसलिए वो जानता सब सारे जीवों के कर्मों का फल। कर्म के पास बहुत सुपर कंप्यूटर है। कैमरा को संस्कृत में अनुवाद करने से चित्रगुप्त ही आएगा। हाँ, और क्या, गुप्त से चित्र लेने वाला। अच्छा, वही सीसी कैमरा। हाँ, चित्र लेता है, वो रिकॉर्ड होते हैं। और साक्षी 2 सूर्य और चंद्र। हाँ, सूर्य है, चंद्रमा है, दिशा है, आकाश है, आकाश सबका साक्षी है, सूर्य भगवान तो रात यार बिना आकाश के तो आप चल ही नहीं सकते। बिना आकाश के कोई एक क्षण ही, एक इंच भी नहीं दिख सकता है। आकाश ही हमको आश्रय देता है चलने के लिए, सभी को आश्रय आकाश ही दे रहा है। आकाश के बिना आप एक इंच भी नहीं हल सकते, है ना। पृथ्वी के भीतर आप जाओ, नहीं प्रवेश कर सकते, क्योंकि आकाश नहीं, वहाँ पर आकाश नहीं, अवकाश नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं भारती तीर्थ विद्यारण स्वामी को नमस्कार करके ब्रह्मानंद अभिधम ग्रंथम, ब्रह्मानंद नाम का जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ को बोध सिद्धि के लिए व्याकुर्वे मैं व्याख्यान कर रहा हूँ। जीवों के कल्याण का, साधकों के बोध की सिद्धि के लिए मैं उसका व्याख्यान कर रहा हूँ, इस ब्रह्मानंद नामक ग्रंथ का। तो कहते हैं ब्रह्म एवं आनंद यदि ब्रह्मानंद, ब्रह्मश्चासु आनंद यदि ब्रह्मानंद, ब्रह्म ही आनंद है कि नहीं। ऐसे ब्रह्मानंद नाम का जो ग्रंथ है, और ब्रह्मानंद से अभिधम यदि ब्रह्मानंद ग्रंथ। तो कहते हैं यहाँ पर टीकाकार कहते हैं चिकीर्षित ग्रंथस्य निष्प्रत्युहे परिपूर्णाय परिपंथी कल्मष निवृत्तये अभिमत देवता तत्व अनुसंधान लक्षण मंगलम आचरण श्रोत्री प्रवृत्ति सिद्धे सा प्रयोजनम अभिधेयम आविष्कुर्वन् ग्रंथ आरंभम प्रति जानीते। कहते हैं चिकित्सित ग्रंथ का जो लिखने की इच्छा कर रहे हैं, इस ग्रंथ की बनाने की, रचना करने की इच्छा करें, ऐसे बनाए जाने वाले ग्रंथ की निष्प्रत्यु ही परिपूर्ण है, निर्विघ्न, निष्प्रत्यु बोलते पृथ्वी बोलते विघ्न है ना, निर्विघ्न परिपूर्ण हो जाए, ऐसे ग्रंथ के लिए परिपंथी कलमश निवृत्त है, जो उस ग्रंथ में आने वाले विघ्न है, कलमश आदि जो पाप, कलमश यानी पाप, परिपंथ उस मार्ग में आने वाले जो कलमश है, उन कलमशों की निवृत्ति के लिए अभिमत देवता जो हमारे द्वारा स्वीकृत है, अभिमत है कैसे है, अभिमत स्वीकृत है, अभिमत है देवता के स्वरूप को अनुसंधान लक्षण, देवता के तत्व स्वरूप का अनुसंधान जो लक्षण है, ऐसे मंगलाचरण को करते हुए देवता के स्वरूप, देवता तत्व के अनुसंधान लक्षण जो स्वरूप है, उसका जो भी होगा, ज्ञान स्वरूप, आकाश स्वरूप, है ना, ऐसे उसको नाम वाला देवता तत्व के अनुसंधान लक्षण जो स्वरूप है, लक्षण है, नाम है, उस नाम को आचरण करते हुए, मंगलाचरण उसके करते, उसकी स्तुति आदि करते हुए श्रोता की प्रवृत्ति की सिद्धि के लिए, श्रोत्रीगण के, श्रोता है ना साधक, उन श्रोताओं की प्रवृत्ति की सिद्धि के लिए, श्रोताओं की प्रवृत्ति हो जाए,
इसकी सिद्धि के लिए सब प्रयोजन के सहित है जो विषय है उस विषय को अविधेयन विषय को आविष्कार करते हुए ग्रंथ की आरंभ की प्रतिज्ञा करते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर तत्र ब्रह्मानंदे योगानंदाख्या प्रथम अध्याय है ना। कहते ब्रह्मानंद में जो योगानंद नामक है अध्याय, ये पहला अध्याय की आरंभ कर रहे हैं। पांच प्रकरण है ब्रह्मानंद में, ये 5 प्रकरण है। 5 प्रकरणों में से पहला योगानंद नाम का प्रथम प्रकरण आरंभ करते हैं, पहला अध्याय। त्रिक में बांटा है इसको 3 त्रिक में, तो ये तीसरे त्रिक चल रहा है। तीसरे त्रिक में आनंद नामक जो त्रिक है उसको आरंभ करते हैं। कहते हैं ब्रह्मानंदम प्रवक्ष्यामि ज्ञाते तस्मिन् शेषतः एहिका मुष्मिका नर्त भ्रातम हित्वा सुकायते। कहते हैं ब्रह्मानंदम प्रवक्ष्यामि, मैं ब्रह्मानंद को कहूँगा, कहने जा रहा हूँ। प्रवक्ष्यामि ना, कहने जा रहा हूँ। वर्तमान समय पे वर्तमान पदवा है ना, भविष्य को लेकर के भविष्य को वर्तमान रूप से कहने जा रहे हैं। भविष्य है ना, प्रवक्ष्यामि आगे जाकर के कहूँगा, है कि नहीं। अतः वर्तमान समय में वर्तमान पदवा सूत्र आता है, तो भविष्य को वर्तमान के द्वारा कहते हैं। तो कहते हैं ब्रह्मानंद को कहने जा रहा हूँ, बतलाने जा रहा हूँ। कहते हैं ज्ञाते तस्मिन् अशेषता, जिस ब्रह्मानंद के ज्ञात हो जाने पर, ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, एक कारिका है ना। इसी का श्लोक कहता हूँ, मांडूक्य उपनिषद की कारिका है। ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, ज्ञात हो जाने पर द्वैत नहीं प्राप्त होता, द्वैत नहीं रहता। ज्ञात हो जाने पर द्वैत की उपलब्धि नहीं होती, सत्ता नहीं रहती। कहते हैं ज्ञाते तस्मिन् ज्ञाते अशेषता, उसके ज्ञात हो जाने पर अशेष संपूर्ण रूप से यह एक मुख यही ये लोक की भावयति एक अमुष्मिक के लोके भावयति आमुष्मिक, इन दोनों लोकों के, परलोक के आमुष्मिक बोलते हैं परलोक, ये और एक बोलते हैं स्मन लोक, इसी पृथ्वी लोक में वर्तमान शरीर में। तो वर्तमान शरीर के लोकों के भोग, वर्तमान लोक के भोग और परलोक के भोग, स्वर्ग आदि जो लोक हैं उनके लोक जो हमारी इंद्रिय का भी विषय नहीं है, ऐसे परलोक संबंधी जो लोकों का ऐसे जो अनर्थ है, कैसे उन अनर्थ रूप समुद्रातीन समुदाय को स्वयं छोड़ करके सुकाए थे, उसके ज्ञात हो जाने पर संपूर्ण ये इसके जो व्रात थे, अनर्थ रूप व्रात और परलोक संबंधी जो अनर्थ रूप व्रात थे, उन व्रातों को समुदाय को छोड़ करके व्यक्ति उस आत्मा में कैसे हो जाता है, ब्रह्मानंद रूप जो आत्मा में लीन हो जाता है, अभिव्यक्त हो जाता है, उसका स्वरूप उसको अभिव्यक्त हो जाता है, सुख रूप से अवस्थित हो जाता है। जो जान लेता है वो साधक सुख रूप से अवस्थित हो जाता है, सुखायते। अब आगे कहते हैं व्रात बोलते हैं समुदाय को, और अनर्थ है यहाँ पर पाप को भी नहीं, पाप है ना, पाप को तो पाप कहती है क्योंकि जन्म का हेतु होता है, किंतु पुण्य भी पाप ही है। पुण्य भी जन्म का हेतु होने के कारण वो पुण्य भी पाप ही है। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ कांटा बोलते हैं, कांटा तो फणिस बोलते हैं, केंचुआ केंचुआ डालते हैं। मतलब ये है स्वर्ग आदि भी जो स्वर्ग के लिए हमने कर्म किए ना, वो भी वहां पर रह जाएंगे, भोग भोगेंगे, फिर वहां से जो स्वर्ग भोग भोगने के पश्चात पुनः शरीर लेना पड़ेगी, इसी शरीर का ही हेतु होता है पुण्य भी, इसलिए पाप पुण्य दोनों पाप ही होते हैं। मछली लोग समझ नहीं पाते कि इतना सा मछली रोज पकड़ ली जाती है, फिर वो कांटा से देख के हम भी तो जानते हैं वो है, उनको तो ज्ञान नहीं रहता। अच्छा ज्ञान नहीं रहता उनको, तो जिसको मारा वो तो चली गई, अतः वो ज्ञान भी हो जाए ना, किंतु एक वो जिब रसना उनको प्रधान रहता है। रसना उनकी प्रबल देती है, रसना इंद्रिय प्रधान मछली की, तो रसना के कारण वो अपने को फंसा देती है।
हाँ, नहीं तो बंदर को देखो कितना चालाक हो जाता है। बंदर एक बार कुछ किया। अब हाथी को है ना त्वचा स्पर्श बड़ी प्रिय है। ये बंदर इतना तेज होता है, उनको पकड़ना इतना आता नहीं है। एक इतना रंध्र करना चाहिए कोई केस में, हाथ ऐसा रखने से अंदर जाना चाहिए, अंदर थोड़ा मूंगफली डालना चाहिए। वो मूंगफली को ऐसा ऐसा रख के ऐसा पकड़ेंगे, हाथ थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएंगे और वापस नहीं जाना है, ऐसा पकड़ लेते हैं। पकड़ने ऐसा नियम है, करते हैं लोग पकड़ने के लिए। जिसको किसको हो गया उसको, मछली को तो रसना इंद्रिय प्रिय है, रसना इंद्रिय के द्वारा खिंच जाती। हाथी त्वचा के द्वारा बंध जाता है। जब हाथी को पकड़ते हैं ना तो जंगल में एक हथनी को रख देते हैं, तो हथनी के लोभ के कारण वो यार स्पर्श करने के चाहने में वो उसमें गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे के ऊपर बनाते हैं उसको, हथनी को ऐसा रखते हैं, गड्ढे के ऊपर रखते हैं, तो गड्ढे में ऐसे गिर जाता है, फंस जाता है, गड्ढे से उठ ही नहीं पाता। ओरिजिनल की भी रख देते हैं उसमें बांध के, उसमें क्या नहीं ओरिजिनल भी हथनी रख देते हैं उसको, कागज पे नहीं आएगा। तो किंतु ओरिजिनल की जो ये है ना आदमी, उसको ले जाकर रख दिया, बांध दिया, तो गड्ढे के पास में रख दिया। अब हाथी आया तो गिर गया उसमें। जब तक बस में नहीं आएगा तब भोजन नहीं देता है। जब वो पूरा अपने आप तब उसको उठा के थोड़ा थोड़ा भोजन देके ट्रेनिंग देके कई 8-15 दिन में हो जाता है। अब एक और दूसरी हर भी जीवों का है ना, जैसे पतंगा का है, पतंगा रूप का प्रिय है, रूप का पतंगा इसलिए आग जहाँ की वही मर जाता, चला जाता राग में। यहाँ हिरण संगीत से बिंद जाता है, तो यह बहुत गंध है। अरे बहुत सी इंद्रियों का है, बहुत सी जानवरों का है ना, सारी पांचों इंद्रियों के विषय है ना, 500 से बन जाए। हिरण नहीं, शब्द का हो गया, संगीत का हो गया। वो तो हिरण भी कस्तूरी मृग। अच्छा, दोनों का। हाँ, वो तो हिरण, वो तो कस्तूरी मृग में ज्यादा, कस्तूरी मृग में है, बाकी सारे हिरणों पे नहीं है सुगंध से। सुगंध वाले तो कोई दूसरा जानवर है, ये पृथक है जानवर। और मनुष्य के पास सारी इंद्रियां। अच्छा, वो मालूम नहीं, गंध को भी लेता है, मकरंद चूसता है वो। हाँ, अच्छा, मकरंद ऐसे उनके अलग अलग हो गए जानवरों के। मनुष्यों के पास 5 इंद्रियों के विद्यमान रहते हैं, तो इनकी क्या गति, मनुष्य की क्या गति होगी, ऐसे उदाहरण देते हैं। उन विषयों के तो एक एक विषय से बन जाते हैं, और इसके पास तो 5 भोग प्राप्त होते हैं। नहीं, क्यों नहीं है, आपके पास अभी नहीं है, आपके पास अभी नहीं है, दूसरे लोगों से पूछो। नहीं, मनुष्यों के पास 4 रहते हैं, आपने कुछ त्याग कर दिया ना, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। जिसने त्याग नहीं किया उसके पास ये 5 लोग रहते हैं। 5 स्टार होटल में ये 500 चीजों के लिए 2 चाय वही रखा जाता है, और क्या, देखने के लिए अच्छा, खाने के लिए अच्छा, और स्पर्श के लिए मसाज पार्लर, और सब मेल के लिए अच्छे सेंट, और गंध भी अच्छे से, इसलिए पूरा 5 इंद्रियों को वहाँ रखना ही 5 स्टार होटल है। हाँ, क्योंकि उसी के अनुसार फिर वो टैक्स भी तो लेते हैं। तो ये आगे कहते हैं यहाँ पर ब्रह्मानंदम इति, तो ब्रह्मानंद कहते हैं निर्विशेषम परम ब्रह्म साक्षात कर्तुम अनीश्वरः ये मंदास्ते अनुकंपान्ते सविशेष निरूपण ही। कहते हैं निर्विशेष ब्रह्म को साक्षात करने में समर्थ नहीं है ना। निर्विशेष परमात्मा को, आत्मा का निर्विशेष जो परमात्मा उसको साक्षात्कार करने में जो समर्थ नहीं साधक है, उनके वो जो मंद व्यक्ति है ना, जो उत्तम अधिकारी है वो तो समर्थ है,
सप्तम पद का शोधन करके यह कर लेते हैं वेदांत विचार से। जिनको वेदांत विचार से ज्ञान नहीं हो पा रहा क्योंकि प्रतिबंधक बहुत है उनके पास, तो प्रतिबंधक ज्यादा होने के कारण उनको वेदांत के विचार से ज्ञान नहीं हो पाता। कहते हैं ये मंद व्यक्ति है, करने साक्षात करने में समर्थ नहीं है, तो सविशेषण निरूपण के द्वारा उनका अनुकंपा करते हैं, यानी अनुकंपनते। सविशेषण परमा सविशेषण विशेषण के सहित है, सविशेष निरूपण विशेष के सहित है, विशेष योग सामान्य है। पर ब्रह्म का और अपर ब्रह्म दोनों का है बोध करा करके निरूपण करके उनके मंद व्यक्तियों के ऊपर अनुकंपा ग्रंथकार ने पंचदशीकार ने उनके ऊपर अनुकंपा की। श्रुति ने भी की, श्रुति ने भी उत्तम अधिकारी की, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी की सबके ऊपर अनुकंपा की करती है, की है। कहते इति सविशेष ब्रह्म रूपाणाम देवतानां तत्वस्य निर्विशेष ब्रह्म स्वरूपत्व अभिधानात् ब्रह्मणश्च आनंदो ब्रह्म इत्यादि श्रुतिभिर आनंद रूपतः अभिधानाद् ब्रह्मानंदम इति आनंद रूपस्य ब्रह्मणो वाचक शब्द प्रयोगेण यदि ही मनसा ध्यायति तद वाचा वदति इति श्रुति प्रोक्त न्यायन ब्रह्मानुसंधान लक्षणम मंगलाचरणम सिद्धम। कहते हैं जब सविशेष ब्रह्म के रूप जो देता है ना, हिरण्यगर्भ के सारे अंग अंग एक एक देवता हो गए, तो कहते हैं इति सविशेष विशेष के सहित ब्रह्म के रूप जो देवता है उन देवताओं को जो तत्व है उस तत्व का, देवताओं को जो स्वरूप है तत्व का निर्विशेष ब्रह्म स्वरूपत्व के कथन से ब्रह्म का और ब्रह्म का जो आनंद ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म इति भेजाना श्रुति के द्वारा, तो आनंद ब्रह्म इत्यादि श्रुतियों के द्वारा आनंद रूपता का कथन होने से सविशेष और निर्विशेष दोनों का है ना। कहते सविशेष ब्रह्म देवताओं के और तत्व का और निर्विशेष ब्रह्म स्वरूपत्व अभिधान से ब्रह्म का जो आनंद स्वरूप ब्रह्म है, आनंद ब्रह्म इत्यादि श्रुतियों के द्वारा आनंद रूपता का कथन होने से ब्रह्मानंद, जो यहाँ पर जो ब्रह्मानंद है, तो ब्रह्मानंद में इति आनंद रूप जो ब्रह्म है, ब्रह्मानंद में जो आनंद रूप जो ब्रह्म है, ऐसे ब्रह्म का वाचक शब्द के वाचक शब्द के प्रयोग से, वाचक शब्द के द्वारा ब्रह्मानंद आनंद रूप ब्रह्म के वाचक शब्द के प्रयोग से हम बोल रहे हैं वाणी के द्वारा, है ना। वाणी के तो वाचक है ना बोलना, तो वाचक शब्द के बोलने वाले के शब्द के प्रयोग से यदि मनसी ध्यायति तद वाचा वर्ती, जो मन के द्वारा हम चिंतन करते हैं ना वो वाणी के द्वारा बोलते हैं। हमने जिसका चिंतन किया, बार बार चिंतन जो व्यक्ति करता है ना वो भविष्य में उसको निकल जाती है। इसलिए व्यक्ति दूसरे को जब दोष देखता है ना, तो दोष जो मन में देख रहा है, तो दोष देखते देखते कभी ना कभी उसके जिसके देखा ना उसके निकल जाते हैं अपने आप। अब हमने किसी का चिंतन ज्यादा गहरा चिंतन किया, उसकी वाणी हमको निकलेगी उसमें। ऐसे इसलिए वेदांत पढ़ने वालों के ज्यादा मुख्य में किस में आते हैं, उसी की चर्चा आती है। वेदांत जो पढ़ते हैं अधिकतर उनको अभ्यास ज्यादा बैठ गया, मन यदि ही मन सा ध्याय थी, जो मन के द्वारा ध्यान करता है तो बार बार चिंतन करता है, अभ्यास करते 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 चिंतन पढ़ते पढ़ाते उसी के विषय में ज्यादा चर्चा होती है। किंतु एक बार पढ़ लिया फिर नहीं पढ़ाया, अथवा पढ़ाया भी नहीं, अथवा पढ़ा भी नहीं है, फिर वो नहीं निकलता है क्या नहीं, फिर वो क्या ठप हो जाता है दूसरी, क्योंकि उसमें जगत का हावी हो जाता है। तो यदि मन सा ध्याय थी, जो मन के द्वारा ध्यान करता है वही वाणी के द्वारा बोलता है। अब सामान्य व्यक्ति वेदांत का चिंतन नहीं करता, जगत का चिंतन करता है, तो उसी प्रकार की वाणी उससे उनके मुख से निकलती है। इति श्रुति प्रोक्त न्याय के द्वारा ब्रह्म अनुसंधान लक्षण मंगलचरण का यहाँ पर सिद्ध हो गया। सविशेष निर्विशेष परमात्मा का, सविशेष के जो स्वरूप परमात्मा है वही ब्रह्मानंद है, ब्रह्म का आनंद ही परमात्मा है वाचक शब्द के प्रयोग से। अब आप कहते हैं ब्रह्मणश्च सर्व वेदांत प्रतिपाद्यत्वात् तत् प्रकरण रूपस्य अस्य ग्रंथस्य तदेव विषयति ब्रह्म शब्द प्रयोगेण विशेष सूचिता। कहते हैं ब्रह्म का संपूर्ण वेदांत प्रतिपाद होने से, ब्रह्म कैसे संपूर्ण वेदांतों में प्रतिपाद है, जितने भी उपनिषद है, ज्ञान कांड है, उसमें ब्रह्म ही प्रतिपाद है। सारे वेदांत वाक्यों में ब्रह्म का ही प्रतिपादन होने से तत्प्रकरण रूप है, उसी कई प्रकरण है,
ऐसे उस प्रकरण रूप इस भाष्य ग्रंथ का भी वह ही परमात्मा ही ब्रह्म ही विषय होने से ब्रह्म शब्द के प्रयोग से यहाँ पर विषय भी सूचित हो गया। ब्रह्म यहाँ पर विषय है। जी ब्रह्म की एकता और प्रयोजन क्या है? दुख की निवृत्ति, सुख की अभावती, ये प्रयोजन हो गया। और जी ब्रह्म की एकता विषय हो, ब्रह्मानंद यहाँ पर विषय है। तो कहते हैं यहाँ पर यही का इति उत्तरार्धन, यही कि इस वाक्य के द्वारा उत्तरार्धन कहते हैं अनिष्ट निवृत्ति इष्ट प्राप्ति रूप प्रयोजन द्वय मुक्ता एवं उत्तम। अनिष्ट की निवृत्ति और इष्ट की प्राप्ति रूप प्रयोजन ये दो है प्रधान रूप से कहे गए हैं। अनिष्ट की निवृत्ति चाहता है, अनिष्ट की निवृत्ति साधक चाहता है, जीव चाहता है, और दुख सुख की अभावती है ना। हर कोई व्यक्ति चाहता है मैं सुख हो और दुख की निवृत्ति हो जाए। सामान्य व्यक्ति भी क्या कहते हैं? मेरी गरीबी नष्ट हो जाए, नौकरी मिल जाए नौकरी मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा? सुखी हो जाऊंगा, अर्थात धन आएगा तो भोग करूंगा। तो ब्रह्मानंद यहाँ पर आनंद है। कहते हैं ब्रह्म वाच्य और अभेद उपचारा तत् प्रतिपादको ग्रंथो भी ब्रह्मानंदस तम प्रवक्ष्यामि तस्मिन् प्रतिपादक रूपे ब्रह्मानंदे ज्ञाते अवगते सति एक आमुष्मिक अनर्थ व्रातम का नाम यह लोके भवानाम देहे पुत्रादिषु अहम मम अभिमान प्रयुक्ताना। कहते हैं वाच्य में अभेद होता है। वाच्य में अभेद होने से अभेद का उपचार गौण रूप से, अभेद का उपचार यानी गौण होता है। वाच्यवाचक अभेद का उपचार होने से तत्प्रतिपादक उस ग्रंथ में जिसका प्रतिपादन किया है, कहते तत्प्रतिपादक वाच्य का प्रतिपादक जो ग्रंथ है वो ब्रह्म ग्रंथ भी ब्रह्मानंद है ना। जो ग्रंथ वाच्य का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ भी ब्रह्मानंद ही है, क्योंकि वाच्यवाचक में अभेद का कथन किए जाने से, उपचार रूप से गौण रूप से कथन किए जाने से। हाँ, उपनिषद सबका ही ऐसे है। उपनिषद प्रतिपादन करता है। प्रतिपाद कौन? ब्रह्म है। तो उपनिषद में जिसका प्रतिपादन करिए वो ब्रह्म विद्या ही, उपनिषद सारी ब्रह्म विद्या ही होती है, क्योंकि वाच्यवाचक में अभेद होता है। तो उपनिषद कैसी है? ब्रह्म विद्या है। जिस ग्रंथ है, नहीं तो ग्रंथ तो नष्ट हो जाता है कि नहीं? वो ब्रह्म विद्या कैसे हो? क्योंकि उसमें प्रतिपादन कर रहा है, उस ग्रंथ है उसी के स्वरूप को प्रतिपादन कर रहा है, इसलिए वो ब्रह्म विद्या है। इसलिए किताबों की पूजा होती है, नहीं तो किताबों की पूजा करने की जरूरत नहीं, पुस्तक की पूजा करने की जरूरत नहीं होती। तो कहते हैं यहाँ पर तो ग्रंथ जो प्रतिपादक है उस परमात्मा के प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ भी ब्रह्मानंद है। तम ऐसे उस परमात्मा को प्रवक्ष्यामि कहूंगा, तस्मिन् उस प्रतिपादक रूप ब्रह्मानंद में। प्रतिपाद ब्रह्मानंद है और प्रतिपादक ग्रंथ है। ऐसे प्रतिपादक रूप ब्रह्मानंद के ज्ञात हो जाने पर, अवगति हो जाने पर, अवगति स्वीकार जान लिए जाने पर, ऐसी प्राप्त हो जाने पर एक मुख और आमुष्मुख लोग, ये लोग के परलोक के दोनों के ये अनर्थ समुदाय है। ये लोग में होने वाले ये लोग के बतलाते हैं। ये लोग में देह है, शरीर है, पुत्र है, स्त्री है, संपत्ति है आदि है, और हम आदि अभिमान वाले का, ये लोग के वो हो गए अनर्थ समुदाय हो गए, है ना। और आध्यात्मिक आदि तापा नाम, शरीर में होने वाले आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक। शरीर में रोग दो हो गया, शरीर में क्या हो गया? रोग हो गया, खांसी आ गई, जुकाम आ गया, मलेरिया आ गया, ये आध्यात्मिक हो गए। इत्यादि आध्यात्मिक तापों का और आमुष्मिक को बताते हैं। आमुष्मिकाणाम अमुष्मिन पर आमुष्मिन परलोके भवानाम च तेषाम अनर्थानाम प्रातः समूह तम अशेषो निशेषम यथा भवति तथा हित्वा परित्यज्य सुखायते सुखरूपम ब्रह्म भवति। कहते आमुष्मिकाणाम नहीं, अमुष्मिन परलोक में होने वाली जो भोग आदि समुदाय है, तेसा उन अनर्थों का ब्रात है समुदाय, क्योंकि परलोक संबंध भी क्या होते हैं? अनर्थ जन्म के हेतु होते हैं। अथवा स्वर्गलोक में आप जाएंगे ना तो वहां भी दुख होता है। कैसा होता है? क्योंकि ऊपर वाला देखता है कि इसने कम कमाया है और नीचे वाला कहते हैं मैंने इसके बराबर नहीं कमा पाया,
मैंने इसके बराबर पुण्यों का अर्जित नहीं कर पाया। ऊपर वाले कहते हैं इतने निकृष्ट था, इसने कभी कुछ ही नहीं किया। एक स्टेप फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। हाँ है ना, यही तो मैं बतलाया। वहाँ पर क्या होता है, ऊंचे वाला बैठता है तो कहता है इसने तो कुछ पुण्य नहीं किया, मैं ऊपर बैठा, मैंने पुण्य किए थे इसलिए मेरे ऊपर मिला। इंद्र के पास में आसन मिल गई, इन्होंने तो निकृष्ट है ये लोग, तो इन्होंने कुछ ही नहीं कर पाया। अब हैं सुनते रहते, देखते रहते हैं। अब दूसरे नीचे वाले कहते हैं देखो इसने कितना पुण्य किया था जिसको ऊपर मिलेगी आसन, और हमने बैठना ऊपर नहीं किया, बाकी भोग से सामान मिलेगा ना। नहीं, बैठने से भोग हो जाता है वहाँ पर। अरे आप ही नहीं देखते अभी यहीं पर कि आप, अरे कोई भी मंडलेश्वर आए, मंडलेश्वर के पास में आने से उसको कितना आनंद होता है। और जो मंडलेश्वर के पास नहीं बैठ, दूर बैठा है तो अरे देखो मेरे को यहाँ आसन मिली है। अथवा मंडलेश्वर देख, भोजन से कोई मतलब नहीं, सम्मान चाहे कोई नहीं है। मंडलेश्वर को गद्दी देते हैं, यदि गद्दी नहीं देते कहते हैं मेरे सम्मान नहीं दिया है। सामान्य महात्मा में बिठा दिया मंडलेश्वर को, जानते हैं कि मंडलेश्वर है, जानते हुए भी उसको सामान आसन पर बिठा दिया तो उसको बहुत इंसल्ट होती है, होती नहीं होती, दुख होता है। मेरे को बताओ, जब जानते मंडलेश्वर हूँ, पदवी है मेरे पास, फिर भी इन्होंने मेरे को सम्मान नहीं दिया, दुख होता है, कष्ट होता है वहाँ पर। जब इनको यहीं पर होता है, भली वेदांत पढ़ा उन्होंने, मंडलेश्वर आदि ने भली वेदांत पढ़ा है, पढ़ने के पश्चात भी होता है। वेदांत पढ़ने वालों को ज्यादा होता है, जिन्होंने पढ़ाई नहीं तो उनको क्या होगा, उनको नहीं होता। जिन्होंने पढ़ाई नहीं है उनको अरे दुख नहीं होता है इतना, किंतु जिन्होंने पढ़ा उन्हीं को ज्यादा दुख होता है। पढ़े भी है। हाँ, आगे शायद इसमें आएगा पढ़ने के ऊपर भी। कहते पहले से 3 ताप थे, मैंने नहीं जाना, कुछ नहीं पढ़ा, है ना, ऐसा था। किंतु बाद में मैंने पढ़ लिया, भूल गया, कोई सामने बड़ा वाला पढ़ाने वाला आ गया ना, जानने वाला, उसके सामने मेरा अहंकार दब जाएगा, भूल जाऊंगा मैं, है ना। भूल गए, एक कष्ट ये बढ़ जाता है। कोई दूसरा सामने मुझसे ज्यादा ज्ञानी आ गया तो उसके सामने बोल नहीं पाऊंगा, तो दूसरा कष्ट ये हो जाता है। और सम्मान नहीं दिया तो ये है, मैं इससे ज्यादा जानता हूँ, ये गर्व और हो जाता है। पढ़ने वालों में वो 3 ज्यादा और बढ़ जाते हैं, है कि नहीं। ये 3 और शायद इसी में आगे आएगा, तो निकल गया होगा, है कि नहीं, शायद ऐसा ही है। तो ये 6 और हो जाता है। भोग तो सबके समान मिलता होगा नहीं, आप हमने क्या सामान भली भोग मिले हैं, किंतु बैठने से ही वो आसन से ही हो जाती है उनको दुख। आसन से ही दुख। हाँ, आसन के दुख, आसन के द्वारा ही दुख होता है उनको। ऐसे यहीं पर ही मंडलेश्वर को आसन नहीं दिया जाए तो उनको क्या हो जाता है, दुख हो जाता है। भली भोजन समान है सबका, सबको वही रसगुल्ला मिलेगा, वही मिलेगा, किंतु अब उनको देखो दक्षिणा दिया, उनको गुजाकर दे दिए 10 रुपया, 10 सभी को सामान दिया 10-10 रुपए, किंतु उनको लिफाफा में नहीं दिए। 4 लिफाफा में 10 रुपये ही रख दो, लेकिन लिफाफा में दे दो। यदि उनको 10 रुपये देना है ना तो तब भी लिफाफा में दो, तो उनको सम्मान हो जाएगा। यदि उनको उजागर देती 10 रुपया, सभी को उजागर देते 10-10 रुपये, तो उनको अपमान हो जाएगा, दुख होगा, देखो मेरे को 10 रुपये दिए, तो आपने लिफाफा में दे दिया 10 रुपये, 1 रुपये कम करके दे दो, सम्मान हो जाएगा, सुखी हो जाएंगे। यहीं पर है। अच्छा, वो विराधानंद जी आए थे ना, वो बोलते हैं मुझे एक बार भंडारा में बिठाए और ऐसे खुले में पैसे दे दिए, तो फिर मैंने लेने से मना कर दिया, ऐसे अपमान भला अब देखो है क्या, मैं कम से कम लिफाफा देते बड़े 10-20 रुपये कितना देना है, ऐसा ही होगा। तो पढ़ने वाले को ऐसे ही होता है कि नहीं। तो तम कहते हैं परलोक संबंध जो अनर्थ के हेतु है ना, अनर्थ के समुदाय है, व्रात समुदाय, उन सबको अशेष रूप से, निश्चित रूप से यथा भवती, जिस प्रकार से उस परमात्मा के जानने पर जैसे होता है, यथा भवती, तथा उसी प्रकार छोड़ करके, निशेष उन समुदायों को यथा भवती, जिस प्रकार से होते हैं अज्ञान को लेकर, उसी प्रकार से उसको छोड़ करके, परित्यज करके, सारे अनर्थ के समुदायों को त्याग करके स्वकायते सुख रूप ब्रह्म ही हो जाता है। परमात्मा के जान लेने पर
ये सारे अपने आप नष्ट हो जाते। परमात्मा को जान लिया तो अपने नष्ट करने की जरूरत नहीं रहती। आपने परमात्मा को जान लिया तो उनको नष्ट करने की जरूरत नहीं रहती। अब तो हम साधना कर रहे हैं ना, तो साधना करने का दो कैटेगरी होती है, 2 प्रकार की चीज होती है। साधना करते वक्त हमारा एक पुण्य बढ़ता रहता है, इधर के पाप नष्ट होते रहते हैं। साधना करते करते दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसे भोजन करते भोजन भी करते रहते हैं, भूख की निवृत्ति होती रहती है ना। उसी प्रकार साधना करते रहते हैं, साधना काल में पाप भी क्षीण होते हैं, पुण्य की वृद्धि भी हो रही है, तो दोनों चल रहे हैं। तो ये पुण्य की अधिक वृद्धि हो गई तो इस ज्ञान तुरंत हो जाता है, तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अब आगे कहते हैं, है ना, तो कहते हैं ब्रह्म ज्ञान से अनिष्ट निवृत्ति इष्ट प्राप्ति हेतुत्वे बहुनी श्रुति स्मृति वाक्यानि प्रमाणानि सन्ति इति प्रदर्शितु कामस्तावत् ब्रह्मविद् आपनोति परम श्रुतम हि एवं भगवद ऋषेभ्यो तरति शोकम आद्वित इति सोहम भगवा शोचामि तम माम भगवान शोकस्य पारम तारेतु इति वाक्यद्वयम् अर्थतः पठति। कहते ब्रह्म ज्ञान अनिष्ट की निवृत्ति और इष्ट की प्राप्ति में हेतु है ना। ब्रह्म ज्ञान है अनिष्ट की निवृत्ति और इष्ट की प्राप्ति में हेतु हो जाने पर बहुत सी जो श्रुति वाक्य आते हैं, बहुनी श्रुति वाक्य, बहुनी यानी बहुत श्रुति स्मृति वाक्य यानी प्रमाणी है। और कैसे है? श्रुति स्मृति वाक्य इसमें प्रमाण है कि ब्रह्म ज्ञान अनिष्ट की निवृत्ति और इष्ट की प्राप्ति में हेतु है। इसके विषय में बहुत सी श्रुति स्मृति वाक्य से प्रमाण रूप से मिलते हैं। उसको दिखलाने की इच्छा से तावत है उन जो प्रमाण वाले हैं कि अनिष्ट की निवृत्ति करने वाले हैं और सुख की प्राप्ति करने वाले ब्रह्म ज्ञान, है ना, ऐसे वेदांत वाक्यों को प्रदर्शन करने की इच्छा से तावत कहते हैं। ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म जो वेत्ता है, ब्रह्म को जानने वाला परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मविद् आपनोति परम श्रुति तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुति है। और छांदोग्य उपनिषद कहते हैं श्रुतम ही एवं भगवद ऋषिभ्यो। हे भगवान, सनत कुमार से कहते हैं नारद जी कि हे भगवान, मैंने आप जैसे ऋषियों के मुख से सुना है। क्या सुना है? कि तरति सुखम आत्मवेत्ता शोक से पार कर जाते हैं। किंतु हे भगवान, मैं तो अभी शोक में डूबा हुआ हूँ। तम माम भगवान शोक से पारित हूँ। हे भगवान, मेरे को शोक से संसार रूप जो शोक उससे पार लगा दीजिए। इति वाक्यदेव को अर्थ से पढ़ते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर ब्रह्मविते परमाप्नोति शोकम तरति चात्मविते रसो ब्रह्म रसम लब्ध्वा नंदी भवति नान्यथा। कहते हैं ब्रह्मवेत्ता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, परमाप्नोति, और शोकम तरति आत्मवेत्ता, और आत्मवेत्ता शोक से पार हो जाता है। और रसो ब्रह्म रस स्वरूप है, ऐसे रस स्वरूप परमात्मा को जान करके आनंदी भवति, आनंद हो जाता है। ना अन्यथा किसी दूसरे सालों से आनंद वाला नहीं होता। तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं ब्रह्मवेत्ती ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाले को ब्रह्मविद कहते हैं। तो कहते हैं ब्रह्मविद परम उत्कृष्ट आनंद, परम उत्कृष्टम आनंद रूपम ब्रह्म प्राप्त होती। तो उत्कृष्ट आनंद स्वरूप ऐसे ब्रह्म को प्राप्त कर लेता ब्रह्मवेत्ता। आत्मवेत्त भूम शब्द वाच्य देश काल वस्तु परिच्छेद शून्यम। जो आत्मवेत्ता है, ब्रह्मवेत्ता है, भूम शब्द वाच्य, भौर्भाव इति भूम, छांदोग्य उपनिषद का सूत्र है। जो भूम है वो आत्मा क्या बोलते हैं? भूम। भौर्भाव जो बहुत होता है उसको भूम कहते हैं। ऐसे आत्मवेत्ता भूम शब्द वाच्य है, देश काल वस्तु से परिच्छेद से वो शून्य है। कहते आत्मानम वेत्ति इति आत्मवेत्त, आत्मा को जानने वाले को आत्मवेत्ता कहते हैं। शोकम स्वसंश्लिष्टम पुरुषम सोचयति इति शोकस्य तमो मूल संसारस्थम तरति अतिक्रामति। कहते शोकम यानी स्वसंश्लिष्ट पुरुष को शोक करता है, अपने से जिसको संबंध बना लिया है ऐसे पुरुष को सोचता है। सोचयति शोक में लगा देता है, जिसके साथ जिसने संबंध बना लिया ऐसे पुरुष को शोक होता है। जिसने अविद्या के साथ संबंध हो गया, देहादि के साथ संबंध हो गया, वही शोक को प्राप्त होता है अज्ञान के द्वारा। अज्ञान नहीं है तो शोक को शोक वो पुरुष शोक से युक्त नहीं होता, संबंध नहीं होता।
यानी सोचती थी शोका, जो शोक करता है ऐसा पुरुष उसको शोक कहते हैं। वो शोक क्या है, उसका शोक का हेतु कहते हैं तम मूल संसार है, उस शोक का हेतु। तो वो उस शोक का जो मूल है कहते हैं तम, अज्ञान मूलक ही संसार होता है। शोक अज्ञान मूलक ही संसार, वो शोक कहलाता है। ऐसे वो कहते हैं तम तरती आत्मते, कहते हैं तम उस शोक को तरती अतिक्रामती, उसको अतिक्रमण कर जाते हैं कौन, आत्मवेदता, शोक से पार हो जाते हैं, है कि नहीं। शोक से वो पार हो जाते हैं। शोकम स्वसंसृतम पुरुषम सोचती, शोक शोक से संबंधित हो जाता है। आत्म तादा संबंध पुरुष को ही शोक होता है। सोचती थी शोका, जो शोक करता है उसी को शोक कहते हैं, है ना। ऐसे जो वो शोक कैसे तमूल वाला है, वो तमूल संसार शोक है। ऐसे तमूल वाला संसार को पार कर जाते हैं, अतिक्रमण कर जाते हैं आत्मवेदता। तो टीकाकार आप कहते हैं ननु उदाहरित तैत्रीय एक श्रुति वाक्य ब्रह्म ज्ञान से पर प्राप्ति हेतुता ये अवभाषते न आनंद प्राप्ति हेतुता इति आशंका। आनंद प्राप्ति हेतुत्व प्रतिपादन परम रसो बहि सह रसः ही एवं अयम लब्ध आनंदी भवति इति तदीयम ये वाक्यम अर्थ पठति रसेति। कहते पूर्व पक्षी यहाँ पर कहता है उदाहरण दोनों श्रुतियों के द्वारा, तैत्रीय उपनिषद की श्रुति और छांदोग्य उपनिषद की श्रुति, इन दोनों श्रुतियों में श्रुति वाक्यों में ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, ब्रह्म ज्ञान का पर प्राप्ति हेतुता ही अवभाषित हो जाती है। न आनंद प्राप्ति हेतुता, वहां पर इन श्रुतियों दोनों श्रुतियों में आनंद प्राप्ति की हेतुता ही जानी जाती। इति आशंका लेकर के आनंद प्राप्ति की हेतुत्व, आनंद प्राप्ति का हेतुत्व को प्रतिपादन करने वाले जो भाग कौन है, रसो वही सहा, इस श्रुति तैत्रीय उपनिषद की दूसरी श्रुति है। आगे रसो वही सह परमात्मा, रसम ही जो कहते हैं रसो ही अयम लब्धा, ऐसे उस परमात्मा को रसु परमात्मा को प्राप्त करके, अयम है साधक है, ऐसे रसु परमात्मा को लब्ध है प्राप्त करके आनंदी भक्ति आनंद स्वरूप हो जाता है। कहते इति तदीय उस भाग को अर्थ पढ़ते हैं रसो वही सा, इसको लेकर के। अब आगे कहते हैं तैत्रीय उपनिषद की श्रुति को आगे लेकर कहते हैं सत्यम ज्ञानम अंतम ब्रह्म है, परमात्मा सत्स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप अनंत स्वरूप है। फिर कालाबाध्यत्म सत्यत्म, जो तीनों काल में जिसका बाद नहीं होता उसको सत्य कहते हैं। ज्ञान चित स्वरूप है, अनंत है, नान्ति अनंत इति तद कहते हैं तस्माद व तस्माद आत्मना आकाश संभूता, उस परमात्मा से कारण स्वरूप परमात्मा से सबल ब्रह्म से, किससे, जिसने माया को स्वीकार किया है, सबल ब्रह्म से, ये तस्माद उसी से, इससे आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई है। इति प्रकरण के आदि में, प्रकरण आदौ ब्रह्म आत्म शब्दाभ्याम अभितो या आत्मा असौ रसा सार आनंद उपता। कहते प्रकरण के आदि में ब्रह्म और आत्म शब्दों के द्वारा, ब्रह्म शब्द के द्वारा और आत्म शब्द के द्वारा, तो ब्रह्म आत्म शब्दों के द्वारा जो कहा गया परमात्मा यह आत्मा है, असौ यह आत्मा रस है, सार है, वो ही आनंद रूप है। कहते हैं रसम आनंद रूपम ब्रह्म लब्धा ब्रह्म हम अस्मिति ज्ञान प्राप्य आनंदी भवति इति अपरिच्छिन्न निरतिशय सुखवान भवति। ऐसे रस रूप आनंद, रसम यानी आनंद रूप जो परमात्मा को, ब्रह्म को प्राप्त करके मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार के ज्ञान से, मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार के ज्ञान से, इस ज्ञान के द्वारा प्राप्त है, किसको, आनंद को प्राप्त कर ले, ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, आत्मा को प्राप्त कर लेता है। ऐसे प्राप्त करके आनंदी भक्ति, आनंद रस रूप परमात्मा प्राप्त करके आनंद वाला हो जाता है। रस को प्राप्त नहीं करेंगे तो आनंद नहीं होगा, रसगुल्ला नहीं खाएंगे तो आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, है कि नहीं। तो रस रूप परमात्मा है, रस रूप, रसगुल्ला में आनंद नहीं आता, रसमलाई में आनंद आता है कि नहीं। रसगुल्ला तो आजकल अच्छे नहीं आते, रसमलाई में अच्छा आनंद आता है। कहते हैं आनंद, कहते हैं अपरिच्छिन्न नृत्य से सुख वाला होता है, हो जाता है वो साधक। तो तम अर्थम व्यतिरेक प्रदर्शन दृढ़, उसी अर्थ को व्यतिरेक मुख के द्वारा दृढ़ करके कहते हैं। न अन्यथा, अन्य प्रकार के दूसरी साधन से आनंद वाला वो नहीं होता। कहते हैं अन्यथा ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान विहाय साधनांतर अनुष्ठान न आनंदी भवती। ब्रह्मात्म एकत्व विज्ञान को छोड़ करके, विहाय छोड़ करके दूसरे साधनांतर के अनुष्ठान से आनंद वाला वो नहीं होता, है कि नहीं।